14 साल से हम लोग बहुत से मुस्तहिक बच्चों के स्कूल चला रहे हैं। हम लोगों ने कैटल फार्म बुक किया हुआ है और उसमें वहीं पे हमारी स्लॉटरिंग होगी सब एनिमल्स की। गाय ज़िबा करेंगे वो कैटल फार्म में करेंगे, और जो बकरे हैं, छोटे जानवर हैं, वो हम उन जगहों पे वहीं से ख़रीद के, जहाँ पे सस्ते जानवर मिल जाएं, और वहीं पे ख़रीद के वहीं पे हम ज़िबा करवा के उनको तकसीम करवा देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जो वॉइस ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान मरियम इकराम। जी नाज़रीन, मैं एक ऐसी खातून के पास आज मौजूद हूँ जो एक अदारा चला रही हैं। उस अदारे में ना सिर्फ गरीब और मुस्तहिक लोगों की मदद की जाती है, बल्कि जिन बच्चियों की शादी नहीं भी हो रही, उन बच्चियों की शादियों में जो हिस्सा डाल सकती हैं, जो जहेज़ के लिए कर सकती हैं, वो भी काम कर रही हैं। उसके साथ साथ मैं आपको एक नेकी का काम और बताती चलती हूँ कि हर साल ढेरों जानवर कुर्बान करती हैं गरीब और मुस्तहिक लोगों में बांटने के लिए। इस साल एक नई काविश इन्होंने की है कि जेलों में जो कैदी मौजूद हैं, जिन तक शायद कुर्बानी का गोश्त नहीं पहुंच पाता, उन तक गोश्त पहुंचाने के लिए तकरीबन 50 से ज़ायद जानवर जो हैं वो कुर्बान करेंगी और वो गोश्त जेलों तक पहुंचाएंगी। ये सारे सोशल काम जो हैं वो किस तरह से ये अंजाम देती हैं और जेलों में किस तरह से ये गोश्त पहुंचाएंगी और ये क्या क्या करती हैं, रूबा हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, आपके बारे में सुना, इतनी तारीफ़ सुनी है आपकी कि आप बहुत कुछ करती हैं। उसमें से ये जेलों में गोश्त भेजने की भी आपकी एक काविश है। तो ये क्या मतलब किस तरह से आपने शुरू किया और अदारा चला रही हैं, उसके साथ साथ गरीबों को भी देख रही हैं, मुस्तहिक भी लोग आपके पास आते हैं, तो किस तरह से ये अदारा चलता है? जी, इसमें जो जेलों वाला प्रोजेक्ट है वो तो हमने इसी साल शुरू किया है, लेकिन 14 साल से हम लोग बहुत से मुस्तहिक बच्चों के स्कूल चला रहे हैं, जो कि डोर ऑफ अवेयरनेस फ्री एजुकेशनल सिस्टम है हमारा। उसके अलावा वोकेशनल बहुत से हम स्कूल चला रहे हैं, जिसमें लड़कियां सिलाई सीखती हैं और लड़कों के लिए इलेक्ट्रीशियन वगैरह मुख्तलिफ प्लम्बरिंग कोर्सेज़ वो हम सिखाते हैं। लेकिन इस दफ़ा हमने जेलों को इसलिए टारगेट इसलिए किया है वहाँ पे गोश्त वगैरह भेजने के लिए, क्योंकि एक पाकिस्तान पीस एंड जस्टिस काउंसिल है जिसकी मैं अभी मेंबर नॉमिनेट हुई हूँ इस साल के लिए। तो उनकी तरफ से मुझे ये ऑफ़र थी कि आप जेलों में भी मेरी एक्सेस होगी और वहाँ पर भी मैं जाके काम कर सकती हूँ। और ये मेरा पहले से मुझे बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि मैं वहाँ जाऊँ और वहाँ की ख़वातीन से मैं बात करूँ और उनके माली और उनके बहुत से ऐसे इमोशनल जो उनके मसाइल हैं उनको मैं डिस्कस करके उनके साथ शेयरिंग करूँ। तो अब ये मुझे मौका मिला, तो मैं सबसे पहले तो ये ईद के मौके पे मैंने यही सोचा कि मैं वहाँ की ख़वातीन, बच्चों और वहाँ के जो जेंट्स हैं बेचारे, जो बहुत ज़्यादा मुस्तहिक भी हैं और बहुत ज़्यादा वो इस वक्त मुसीबत ज़दा भी हैं, तो उनको इस वक्त मैं बहुत से तोहफ़े वगैरह भी इंशाल्लाह लेके जा रहे हैं। हम लोग हमारे इदारे से कुछ लोग जा रहे हैं मेरे साथ मिल के, और साथ में जो ईद के मौके पे कुर्बानी का गोश्त है वो भी हमने उनके साथ शेयर करना है। तो उसके लिए हमने मुख्तलिफ जेलों में जाना है, और जो लाहौर में भी हैं और लाहौर से बाहर भी हैं। तो इंशाल्लाह उसमें हम लोगों ने ये प्लान किया है। ये हमारा इस साल का ही प्रोजेक्ट है। अच्छा, 14 साल से आप ये एक अदारा चला रही हैं, जिस अदारे को बनाने के लिए, बुनियाद रखने में और चलाने में कितनी आपको मुश्किलात आई? ये मेरा बड़ा पैशन है कि मैं इस तरह के लोगों के लिए काम करूं। देखिए, अपने लिए तो सभी जीते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत सी नेमतें दी हैं, तो मैं नहीं चाहती कि सिर्फ हम अपने लिए ही सोचें और अपना ही ज़िंदगी गुजार के इस दुनिया से चले जाएं और कुछ किसी के लिए कोई भलाई का काम ही ना किया हो। तो ये जो आखिरत के अकाउंट हैं, ये हम चाहते हैं कि यहीं खोल के जाएँ ताकि वहाँ जाके इसका प्रॉफिट मिले हमें और अल्लाह ताला इसको कबूल करे। तो बहुत से लोग ज़रूरतमंद हैं जिनको बच्चों को तालीम नहीं मिल रही होती, ख़वातीन हैं तो वो उन्हें कुछ हुनर नहीं है, लड़के हैं तो अनस्किल्ड लेबर बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। तो उसके ऊपर हमारा फोकस है कि बच्चों को तालीम मिले, ख़वातीन जो हैं वो कुछ हुनर सीखें और घर बैठे चार दीवारी के अंदर सिलाई या और इस तरह के बहुत से हैंडीक्राफ्ट वो कर सकती हैं, वो सीखें ताकि स्किल्ड लेबर हो हमारी। और घरों में बैठी हुई ख़वातीन जो हैं वो अपने हस्बैंड का हाथ बटाएं और आमदनी में इजाफा करें और घर को बेहतर तरीके से चलाएं, माली मसाइल उनके हल हों। तो हम बहुत से ऐसे एरिए में काम करते हैं जो कि बिल्कुल डिज़र्विंग हो और बिल्कुल अफोर्ड ना करते हो, क्योंकि हमने फ्री तालीम देनी है। तो ज़ाहिर है अगर कोई अफोर्ड करता है तो हम लोग फिर उसको कहते हैं कि भाई ये तो ज़कात और ऐसे सदकात वगैरह से हम चला रहे हैं, तो वो खुद ही कहते हैं कि नहीं हम लोग तो अफोर्ड करते हैं। तो जो अफोर्ड नहीं करते हम उन्हें फिर खाना भी ऑफ़र करते हैं, बहुत सी चीज़ें और भी, यूनिफॉर्म, बुक्स बच्चों को। फिर ख़वातीन को सिलाई सिखाने के बाद कोशिश होती है कि इनको इनाम के तौर पे सिलाई मशीन भी दें ताकि ये घर बैठे काम कर सकें। और लड़के जो हैं वो इतने अनस्किल्ड लेबर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो वो फिर इस तरह के काम करते हैं जो कि क्राइम में चले जाते हैं वो। तो अगर उन्हें छोटे छोटे हुनर सिखा दें तो वो अपने रोज़गार बेहतर तरीके
तरीके से कमा सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग सबको लेके साथ चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि आपने बताया कि डोर ऑफ अवेयरनेस के जो एजुकेशन सिस्टम है आपका वो लाहौर में मौजूद है, कहाँ कहाँ मौजूद है या कितने आपके स्कूल्स हैं? जी, हमने अभी तक 26 स्कूल खोले हैं, पूरे लाहौर में नेटवर्क है हमारा। कुछ स्कूल हमने बना के आगे हैंड ओवर भी कर दिए, कुछ लोग चला सकते हैं, उनके अंदर कैपेसिटी होती है, अफोर्ड भी करते हैं क्योंकि फ्री सिस्टम है। ये प्रॉफिटेबल स्कूल तो है नहीं कि कोई कहे कि हम फ्रेंचाइज उनको दे दें तो हमें बड़ा माल मिलेगा। यहाँ तो खर्च ही करना है आपने, यहाँ वन साइडेड फ्लो है, उसके ऊपर खर्च करें, वहाँ से कुछ नहीं मिलना, अल्लाह से अजर मिलना है उसका। तो बहुत से अफोर्डिंग लोग हमारे साथ माशाल्लाह डोर ऑफ अवेयरनेस में हमारे साथ हैं। अच्छा, कुर्बानी की तरफ जाते हैं कि कुर्बानी का गोश्त जो है या कुर्बानी कहाँ पे आप करती हैं? जी, हम लोगों ने कैटल फॉर्म बुक किया हुआ है और उसमें वहीं पे हमारी स्लॉटरिंग होगी सब एनिमल्स की, और जो बड़े जानवरों की यानी जो हम गाय ज़िबा करेंगे वो कैटल फॉर्म में करेंगे, और जो बकरे हैं, छोटे जानवर हैं, वो हम उन जगहों पे वहीं से ख़रीद के और मुख्तलिफ मतलब ऐसे इलाकों में हम करेंगे कि जहाँ पे सस्ते जानवर मिल जाएँ और वहीं पे ख़रीद के वहीं पे हम ज़िबा करवा के उनको तकसीम करवा देंगे। तो इस तरह से हमारा पूरा सेटअप जो है वो कसाईयों की बुकिंग और कैटल्स की सारी देखभाल, वो सब चीज़ें हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सारी मैनेज हो रही हैं। अच्छा, ये जो जेलों में जाने का आपने इरादा किया है कि वहाँ पर जाके आप गोश्त डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्या आप कच्चा गोश्त देंगे या पका कर उनको देंगे? नहीं, पकाने का सिस्टम वहाँ पे जेलों में होता है। हम लोग कच्चा गोश्त उनको देंगे और वो अपने ज़रूरत के मुताबिक जिस तरह से उनका रूटीन होती है वो उस तरह से गोश्त वाली डिशेस बना लेंगे उसमें। सही, तो वहाँ पर बाकायदा तौर पे आप खुद जाएंगे ये काम करने या आपके कोई मेंबर्स जाएंगे? जी, हमारी एक टीम मिलके जाएंगे हम लोग, और उसमें हम लोगों की आगे सारी कमिटमेंट हो चुकी है कि हम लोगों ने आना है और वहाँ जाके उन लोगों से मिलना भी है, उन्हें तहाइफ अपने हाथों से देने भी हैं, और उसके अलावा गोश्त उनकी इंतज़ामिया को देंगे ताकि वो पका के उनको खिला सकें। तो जब ये आपने अदारा शुरू किया था तब कितने मेंबर्स थे? जी, शुरू में तो मैंने अकेले ही शुरू किया था। मैंने झुग्गियों में जाके बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था, उनको खाना वैसे मैं बांटने जाती थी हर जुमेरात को, लेकिन फिर वो बच्चों को पढ़ाना जब शुरू किया तो मुझे लगा कि इनको सिर्फ खिलाने से इनमें चेंज नहीं आएगा। तो खा तो लेते हैं ये, लेकिन इनको तरबियत देनी पड़ेगी। तो वो तरबियत का सिलसिला जब शुरू हुआ तो फिर स्कूल पे स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह खुलते चले गए। अब इस वक्त 26 स्कूल हमारे चल रहे हैं, कुछ हमारे अंडर हैं, कुछ हमने आगे बना के भी दिए हैं लोगों को जो चलाने की सलाहियत रखते हैं। तो 14 साल के अंदर अंदर जैसे कि आपने शुरू किया, उसके बाद आज का वक्त है कि 2021 चल रहा है, 14 साल आपके एनजीओ को हो चुके हैं, तो मुझे ये बताएं कि इस वक्त आपके कितने मेंबर्स हैं? इस वक्त काउंट तो मैं नहीं कर सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉलंटियर्स हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं जो हमारे साथ मिलके काम करते हैं, लेकिन बहुत से अफोर्डिंग लोग हैं जो कि हमारी टीम का एक एग्जेक्टिव बॉडी है हमारी, जिसमें बहुत से अफोर्डिंग लोग हैं, और उसके अलावा एजुकेशनिस्ट बहुत ज़्यादा हैं। डिफरेंट कॉलेजेस के यूनिवर्सिटीज़ के वीसीज भी हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं जो कि हमें माशाल्लाह मॉरल सपोर्ट भी देते हैं, फाइनेंशियल भी, एडवाइजेस भी, क्योंकि देखें हर तरह की एडवाइस की ज़रूरत होती है, हर तरह की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो हमारे साथ बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि उनके मशवरे हमारे लिए बहुत कीमती हैं, जो कि हमें सही डायरेक्शन में चलने के लिए और गाइड भी करते हैं। और मैं नहीं समझती कि सिर्फ इदारे जो हैं सिर्फ फंड्स के साथ चलते हैं, बल्कि बहुत सी हिकमत के साथ चलाने पड़ते हैं कि उसमें आप अपने पैसे को ज़ाया होने से भी बचाएं और सही डायरेक्शन में काम करके सही लोगों तक उनको पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ ये है कि तालीम जो है हमारी वो मेन प्रोजेक्ट है हमारा, बच्चों को तालीम देना और हुनर सिखाना, और इसके अलावा भी छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हम करते रहते हैं। बच्चों के मेडिकल कैंप लगा लेते हैं, ट्रिप्स अरेंज कर देते हैं, बच्चों की ग्रूमिंग बहुत अच्छी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे वो बच्चे जो शुरू से हमारे साथ हैं 14 साल से, वो माशाल्लाह बहुत सी चीज़ें सीख चुके हैं, बहुत से काम कर रहे हैं। मसलन कुछ कुक बन चुके हैं बहुत अच्छे, कुछ इलेक्ट्रीशियन बन चुके हैं। आपको भी मौका निकाल के आएँ तो आप देखें कि हमारे बच्चे कितने प्यारे काम कर रहे हैं और इसके हलाल कमा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि उन्हें हाथ से काम करने को बुरा नहीं समझते, वो पढ़े लिखे हुनरमंद बच्चे बन चुके हैं जो कि सोसाइटी में सर्व कर रहे हैं इस वक्त। सही। अच्छा, तो जैसे कि हमारे मुआशरे में गरीब की बेटी शायद कुछ हसरतें अपने अंदर लेकर बैठती है और शादी जो है वो कर बैठती है सिर्फ इस चक्कर में कि माँ बाप के पास पैसा नहीं है, वो उसकी ख्वाहिश के मुताबिक उसको जोड़ा नहीं दिला सकते, उसकी ख्वाहिश के मुताबिक उसको जहेज़ नहीं दे सकते। इसके लिए आप क्या करती हैं? जी, हमारे पास बहुत से लोगों ने हमें डोनेट किए हुए ब्राइडल जोड़े, और वो हम उन्हें इस्तेमाल के लिए दे देते हैं। एक दिन तो पहनना होता है, उसके बाद वो पेटियों में, स्टोरों में डंप हो जाता है। तो हमारे पास बहुत से जोड़े हैं जो कि बहुत सी
की शादियाँ कराते हैं और फिर वापस हमारे पास आ जाते हैं, और वो इस तरह का सिलसिला हमारा माशाल्लाह चल रहा है। तो ये मैं बल्कि आम लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने जो शादी के जोड़े हैं उनको अलमारियों में बंद करके रखने की बजाय गरीबों के इस्तेमाल के लिए दे दें। एक दफ़ा पहना उसके बाद दोबारा पहनना नहीं चाहते, तो बेहतर है किसी के काम आ जाए। काफ़ी कामयाबी आपने इसमें हासिल कर ली। डोनेशंस आपको पाकिस्तान से ही आते हैं या पाकिस्तान के बाहर से भी? जी, अभी तो हमें पाकिस्तान के अंदर से ही आते हैं, बहुत से लोग जो देखते हैं वो हमारे साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन बाहर से भी अब अल्हम्दुलिल्लाह हमें पाकिस्तान गवर्नमेंट से ये परमिशन भी मिल गई है कि हम बाहर से भी ले सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई डोनेशन हमें मिली नहीं। हमने काम रोका नहीं, फ़ंड्स कम भी हों तो हम काम उसी जज्बे से करते रहते हैं और फ़ंड्स अल्लाह ताला उसी हिसाब से देते रहते हैं जितना काम होता है, और मैं समझती हूँ जितनी हमारी चादर है हम उससे ज़्यादा ही काम कर रहे हैं। अच्छा, मैंने देखा है कि कुछ NGOs जो होते हैं, जो फलाही अदारे होते हैं, इनकी इतनी मार्केटिंग होती है कि जगह जगह कोने कोने इनके बड़े बड़े बैनर्स लगे होते हैं, बिलबोर्ड्स लगे होते हैं, प्रिंटिंग में पैसा जाता है और अच्छा खासा मार्केटिंग में भी पैसा जाता है। तो आपकी अभी तक मैंने मार्केटिंग नहीं देखी, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्या कहना है? ये जो मार्केटिंग वाला काम है ना, इस पे मैं पैसा खर्च ही नहीं करना चाहती। ये काम तो मैंने अल्लाह पे छोड़ा हुआ है, क्योंकि जो लोग देखते हैं वो और लोगों को लाते हैं, वो कहते हैं देखें इतना अच्छा काम हो रहा है। तो अगर मार्केटिंग पे हम पैसा खर्च करेंगे तो हमारे बच्चों का और उन मुस्तहिकीन का पैसा हम मार्केटिंग पे लगाना ही नहीं चाहते। बहुत ज़्यादा पैसे बचा के, और मैं इस मामले में बहुत कंजूस हूँ और बहुत ज़्यादा एक एक पैसे को मेरा दिल से निकलता है कि ये ज़ाया ना हो, क्योंकि हम जवाब दें अल्लाह ताला को। बहुत से लोगों के भी पैसे हैं, हमारे अपने भी हैं, मेरी अपनी बहुत सी सर्विसेज हैं जो कि मैं वॉलंटियर काम कर रही हूँ सब अपने इदारे के लिए, लेकिन पैसा जो है हमारे पास अमानत है लोगों की भी, और मेरे हस्बैंड भी डोनर हैं। मैं चाहती हूँ कि उनका पैसा भी, ज़ाहिर है हम लोग पैसे को बहुत ध्यान से इस्तेमाल करते हैं। सही। चलिए, आपने गरीब और मुस्तहिक लोग बच्चों के लिए स्कूल बनाया, उसके बाद उनको राशन भी देती हैं, खाना भी देती हैं, गोश्त भी आपने देना शुरू कर दिया हर ईद पे। अब जाहिर सी बात है हर साल चलेगा। बच्चियों को आप लहंगे भी देती हैं ताकि वो अपनी शादी पे जो ख्वाहिश है दुल्हन बनने की उसको ही पूरा कर सके। इसके अलावा आपका आगे क्या मोटिव है? मैं ये चाहती हूँ कि ये नेटवर्क जो है ज़्यादा से ज़्यादा फैले, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त 2.5 करोड़ बच्चे तो ऑलरेडी स्कूल से बाहर थे, लेकिन ये कोविड ने तो 2.5 करोड़ और बाहर निकाल दिए हैं बच्चे जो स्कूलों में अब जाना अफोर्ड ही नहीं करते। तो हम चाहते हैं कि ये चीज़ जितनी ज़्यादा फैले और इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम इस नेटवर्क को बढ़ाएँ। हर झुग्गी में, हर गली में जहाँ पर ज़रूरतमंद बच्चे मौजूद हैं, उनका क्लस्टर है झुग्गियों का, वहाँ पर हम स्कूल झुग्गी स्कूल खोल दें, हर जगह पर स्कूल खोल दें, और ऐसे लोग आगे आएँ जो कि पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं, वो एजुकेशन पे काम करें, क्योंकि ये सबसे बड़ा शॉर्टकट है। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि हमने इनसे बात की, और डोर ऑफ अवेयरनेस का जो अदारा है ये गरीब बच्चों को पढ़ा रहा है, उनकी परवरिश अच्छी कर रहा है, उनको खाना अच्छा दे रहा है ताकि वो बड़े होकर अच्छी जॉब पर लग सकें, अपना काम कर सकें। क्योंकि बड़ा अफसर जो है वो ये नहीं देखता कि पढ़ाई करने के बाद वो कोई गरीब बच्चा था या फिर किसी अमीर घर का था। तो बहुत ही अच्छी काविश है। जेलों में भी खाना जाना शुरू हो गया है, वहाँ पर भी गोश्त आएगा, और जो लोग वहाँ पर मजबूरी से भी फंसे हुए हैं, जो लोग गुनाह करके भी गए हैं अंदर, मगर हमारा फ़र्ज़ है कि उनका ख्याल रखें। तो इसी तरह से डोर ऑफ अवेयरनेस की भी यही काविश है कि जो गरीब है, जो मुस्तहिक है, किसी भी तरह उस तक पहुँचकर उसकी मदद की जाए। तो मेरे ख्याल से आपकी जो राय है वो कमेंट सेक्शन में देकर आपको रिप्लाई वहाँ पर ज़रूर मिल जाएगा। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहें वॉइस ऑफ पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।